नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्विंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और ये है एक स्पेशियस 3 BHK 180 गज में बना हुआ। तो यहाँ रेस्टोरेंट की तरह पीछे वॉल है, उस पर ग्लास लगा दिया है, उधर भी सोफ़ा का पार्ट बना दिया और यहाँ पे भी चेयर लगा दी गई, यानी वहाँ पर इधर को फेस करके भी आप बैठ सकते हैं। वहाँ पे कुशनिंग कर दी गई है। तो इस तरफ है आपका ड्राइंग एरिया, जिसके अंदर आपके गेस्ट बैठ सकते हैं। पीछे सारी यहाँ डिज़ाइनिंग हो रखी है। इस वॉल के ऊपर भी यहाँ वुडन डिज़ाइनिंग कर दी गई है। इसको एलईडी के तौर पे भी आप यहाँ एलईडी लगा के सामने बैठ के देख सकते हैं। अब 180 गज में 3 BHK हैं, तो पहले इस बेडरूम से स्टार्ट कर लेते हैं। देखें कि बेड लगा के उसके बाद भी बहुत सारी स्पेस बची हुई है और बेड के पीछे भी कुशनिंग की गई है और डाउन सीलिंग भी है यहाँ पे। और जो कबर्ड्स हैं ये यहाँ पे स्लाइडिंग्स हैं और ये इसके साथ में एक आप देखेंगे बेड के साथ भी स्पेस बची हुई है। और वॉशरूम जो है बिल्कुल रेडी है, अटैच वॉशरूम है। पीछे कर्टन जो दिख रहे हैं ये पीछे भी ओपन है। तो पहले वॉशरूम देख लें और उसके बाद पीछे इसकी बैल्कनी है। ये देखें कितना सुंदर बैल्कनी को डिज़ाइन किया गया है। स्पेस बहुत मिलेगी आपको यहाँ पे। और यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे भी नेम प्लेट लगी हुई है, ग्राउंड फ्लोर पे भी नेम प्लेट लगी हुई है, यानी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, फैमिली रह रही हैं। और ये देखें इसका भी अटैच वॉशरूम है और ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है। तो अभी जो कहते हैं कि मैश डोर है वो यहाँ है और यहाँ से बाहर देख लें तो यहाँ से बाहर बैल्कनी का व्यू अच्छा है। डिज़ाइनिंग कर रखी है पीछे और चेयर भी लगा दी, टेबल भी लगा दिया और यहाँ पे एक टैब भी लगा दी जिसके अंदर वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अब सामने किचन है इसके और वो वाला रूम भी आपको दिखाते हैं जो आगे है। तो किचन बिल्कुल ओपन है यहाँ पे और किचन में जितनी ज़रूरत है उतनी स्पेस दी गई है। कबर्ड्स ग्लास के डोर दिए गए हैं यहाँ पे, जो पीवीसी विंडो दी गई है बाहर व्यू का। और यहाँ पे आपकी फ्रिज की प्रोविज़न आ जाएगी और आरओ गीज़र ये किचन के अंदर उसकी प्रोविज़न दे रखी है। तो ये एक बेडरूम है और जो आपको दिखाना है इसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइनिंग की गई है। तो यहाँ पे वॉलपेपर बढ़िया लगाया है, लेकिन कबर्ड्स का डिज़ाइन सारे ही कमरों में सेम रखा गया है और यहाँ बहुत सारी स्पेस है। और सामने इसका वॉशरूम है, आप देखें वॉशरूम भी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे ऑफ वाइट और वाइट कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब इस कमरे की भी बैल्कनी है, जिससे यहाँ पता लगेगा कि डबल साइड ओपन है, इस तरफ भी ओपन है और पीछे भी ये ओपन था। तो 180 गज में बना हुआ ये 3 BHK स्पेशियस फ्लैट जो है ये डबल साइड ओपन है, गेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे कवर्ड पार्किंग है और पार्किंग का आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा और साथ में आपको IFMS देना पड़ेगा 1,05,000, जिसके अंदर आपका पावर बैकअप रहेगा, आपकी मेंटेनेंस रहेगी और महीने के 700 रुपये आपको लिफ्टें और सफाई के देने पड़ेंगे। ये सब कुछ जो है ये प्राइस से एक्स्ट्रा है। अब 73,50,000 इसकी प्राइस है, 73,50,000 और इस इलाके की ये सबसे सस्ती प्राइस है। इस सोसाइटी जो गेटेड सोसाइटी है इसके आसपास जितने भी और सोसाइटीज़ हैं वो कोई 98 मांग रहा है, 95 मांग रहा है, इससे कम साइज़ का भी। लेकिन ये 180 गज का है, यहाँ इससे बड़ा साइज़ का भी है लेकिन वो प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो पार्किंग रहेगी वो आपके फ्लैट के नीचे रहेगी। यहाँ जो पार्किंग रहेगी आपके फ्लैट के बिल्कुल सामने पोडियम पार्किंग बनी हुई है, यानी ऊपर पार्क बनाया हुआ है, नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई हुई है, तो वो आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप जब आओगे तो आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, यहाँ पे पॉपुलेशन मिलेगी। जिस टावर के अंदर हम ये बैठे हुए हैं उसके ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आमने सामने आपको लोगों की नेम प्लेट और लोगों के घर में होने के सबूत मिलेंगे। तो ये सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मेन हेड ऑफिस है वो बिल्कुल घर के बाहर है। घर के बाहर मेन रोड के ऊपर शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, बहुत कुछ है और पीछे एयरपोर्ट है। और अगर घर के बाहर निकल के मेन रोड से हम राइट मुड़ेंगे तो पटियाला चला जाएंगे, लाइटों से लेफ्ट मुड़ेंगे दिल्ली चले जाएंगे,
घर से बाहर जो मेन रोड है वहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम हिमाचल की तरफ, शिमला की तरफ चले जाएंगे, और चंडीगढ़ को भी यही रोड जाती है। तो ये कनेक्टेड है चंडीगढ़ से, पंचकूला से, अम्बाला की तरफ से, पंजाब की तरफ से, मोहाली की तरफ से, सब जगह से कनेक्टेड है, मेन रोड से एंट्री है इसकी। और प्राइस वाइज 73,50,000 बहुत जेन्युइन प्राइस है। इतना बड़ा स्पेशियस फ्लैट अब इस इलाके के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये सबसे सर्वे करने के बाद हमने देखा कि ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आपका इतना बजट है तो बैंक लोन अवेलेबल है, और बाकी चीज़ें तो यहाँ पे आपको अच्छी लगेंगी। प्राइस सबसे बड़ी बात है जो अट्रैक्ट करता है। तो 7350 के अंदर ये आपको मिल रहा है। सारे खर्चे एक्स्ट्रा होंगे, बाकी नेगोशिएशन भी हो सकती है, डोंट वरी, वो भी हम करवा देंगे। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और जाते जाते आपको शेर सुनाते हैं, आपकी नज़र करते हैं। तो ये आज के जो तंत्र है, जो आज का सिस्टम है, उस पर थोड़ा सा कटाक्ष भी है और माँ की नज़र भी है ये शेर। तो शेर ये है कि बैठ जाते हैं अपनी कहानी लेकर, बैठ जाते हैं अपनी कहानी लेकर, भूख दरगाहों को चौपाल बना देती है, भूख दरगाहों को चौपाल बना देती है। मतलब कि जब बंदे के पास काम नहीं होता और वो भूखा होता है तो किसी जगह पे जाके बैठ जाता है, दरगाह पे किसी पे, तो वहाँ इतने और लोग आ जाते हैं उसके जैसे ही कि वहाँ पे चौपाल बन जाती है, जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, उसको चौपाल कहते हैं गांव के अंदर। तो इतने लोग आजकल भूख के मारे हैं, जो बैठने के लिए इनको टिकाना चाहिए वो दरगाह के ऊपर, ये पाकिस्तान का शेर है तो वहाँ दरगाहें हैं, हमारे तो चलो और भी धर्म स्थान हैं, तो वहाँ दरगाह पे वो सब भूखे प्यासे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे अपना दुख दर्द बांटते हैं। तो ये कहा है कि भूख दरगाहों को चौपाल बना देती है। तो और अगला शेर है कि इसलिए भी तुम्हें परेशान नहीं लगता मैं, इसलिए भी तुम्हें परेशान नहीं लगता मैं, मेरी माँ की आदत है वो मेरे बाल बना देती है, मेरी माँ की आदत है वो मेरे बाल बना देती है। यानी कि मेरी माँ चाहे मैं कितना भी परेशान हूँ, मेरे को नहला धुला कर सजा सवार के बाहर भेजती है, तो उससे भी मैं परेशान नहीं लगता। यानी माँ माँ होती है, उसका कभी अपने बच्चों के गुनाहों की तरफ ध्यान नहीं जाता, उनकी कमियों की तरफ ध्यान नहीं जाता। उनको तो ये होता है कि ये भूखा ना हो, ये प्यासा ना हो, इसने पता नहीं सुबह का कुछ खाया है कि नहीं खाया है। और पंजाबी का एक गीत है कि किन्ने डॉलर कमाना है तो सारे पुछदे, रोटी खाधी है कि नहीं कली माँ पुछती। तो बाकी लोग तो ये पूछते हैं कि क्या कमाते हो, क्या करते हो, लेकिन सिर्फ माँ है कि वो पूछती है कि खाना खाया कि नहीं खाया, बस वही है एक। तो चलिए, जिनकी माँ जिंदा है वो सेवा करें, और जिनकी नहीं है इस दुनिया में वो उनकी जगह किसी और की सेवा करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।